दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ चाहे किसानों की आवाज़ उठानी हो, चाहे युवाओं की आवाज़ उठानी हो, मतलब समाज के हर वर्ग की आवाज़ उठाने वाले ऐसे किसान नेता, समाज सेवी, लोकप्रिय नेता हमारे साथ श्रीमान चंद्रमण पांडे जी जुड़ रहे हैं। और आज आपसे हम प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी 5 अगस्त को भूमि पूजन होने जा रहा है मंदिर निर्माण के लिए। तो इन सब पे बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आज आपने हमारे साथ समय दे रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी, चैनल के दर्शकों को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत। सर, जैसा कि 5 अगस्त को भूमि पूजन होने जा रहा है और इसके लिए आपने अपने स्तर से, आप बस्ती ज़िले में आपका घर है, लेकिन आप अयोध्या जनपद में जाके वहाँ पे जिला मुख्यालय पे आपने अपने स्तर से धरना प्रदर्शन किया। उसके लिए कई दिन तक और मांग किए, बहुत सारे संघर्ष आपने किया। अब आज वो घड़ी आ गई है जिसकी प्रतीक्षा आप कर रहे थे। तो सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बस्ती जिला ही नहीं, संपूर्ण मानव की बस्ती अयोध्या से अलग नहीं है, राम से अलग नहीं है। यूं भी बस्ती तो अवध प्रांत में आता है और बस्ती का श्रेय भगवान राम के प्राकट्य को जाता है। इसी गुरु वशिष्ठ की वशिष्ठ नगरी बस्ती के हरधाम हरैया के मखधूम मखौड़ा में जब पुत्रेष्ट की राजा दशरथ ने किया था, तब जाकर के उनको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे दिव्य बालकों की प्राप्ति हुई थी। तो ऐसी स्थिति में हम अयोध्या से अलग नहीं है, हम राम से अलग नहीं है, हम क्या संपूर्ण मानव जात, संपूर्ण जैव जगत अलग नहीं है। क्योंकि जहाँ राम यानी भगवान मतलब भूमि, गगन, पृथ्वी, वायु, नीर, अग्नि, ये 5 तत्वों का समूह है भगवान। इनसे रचित हर व्यक्ति, हर जैव जो है भगवान राम का ही संतति है। तो हर किसी को राम के लिए संघर्ष करना चाहिए और हमने संघर्ष किया। हमने प्रेरणा अपने परिवार से ली। जब हम सेवक में पढ़ते थे तो हमारे घर वालों ने कार्ड सेवा में सहभाग किया था, लेकिन कार्ड सेवा का कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि जब तक सपना पूरा न हो तब तक लड़ाई अधूरी ही मानी जाती है। इसलिए हम अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं कि प्रभु श्री राम की प्रेरणा से मंदिर निर्माण को लेकर के पहला आमरण अनशन मंडलायुक्त कार्यालय फैजाबाद पर न केवल हमने करने का काम किया, उससे मंदिर निर्माण का मार्ग तो बहुत हद तक प्रशस्त नहीं हो सका, लेकिन नए घाट से लेकर मंदिर परिसर तक फैली गंदगी की साफ सफाई हुई, अव्यवस्थित तिरपाल को सही किया गया और अंदर छाया व पानी की व्यवस्था हुई। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ सुधार हुआ, कुछ न कुछ वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को लाभ मिला। आज ये कोटि कोटि हिंदू जनमानस का सपना साकार होने जा रहा है। सर, जैसा कि पिछले ये 500 वर्षों का इतना पुराना विवाद था, अलग अलग सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन इसमें इस संघर्ष को जारी रखे और अपने स्तर से हर कोई संघर्ष करता रहा और उसमें आपका भी बहुत अहम योगदान रहा। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज भूमि पूजन होने जा रहा है, आगामी 5 अगस्त को है, ये श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पहली चीज तो मैं तो चाहे जनपद के तमाम बिंदुओं को लेकर के उठाए गए सवाल हूँ, इसको लेकर के मैं जनता को अपना द्वारकाधीश, अपना कृष्ण मानता हूँ। मैं उसका मित्र, उसका सेवक सुदामा बन के सेवा कर रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से इतनी लड़ाई 500 वर्षों में हुई कि मेरा योगदान उसमें नगण्य है। मैं तो एक सेवक, एक उसमें तिनका मात्र हूँ। बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन चूंकि हमारा देश सदियों से गुलाम रहा, कभी मुगलों का गुलाम रहा तो कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा। 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, तब से लेकर के अगर परिदृश्यों पर ध्यान दें तो पहला श्रेय तो जाता है फैजाबाद के जिला जज को, जिन्होंने वहाँ पर मूर्ति रखने के संदर्भ में, अपने ताला खोलने के संदर्भ में अपना आदेश दिया। लेकिन ताला खोला क्यों गया? 1949 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के कहीं न कहीं इनके राम के प्रति प्रेम का परिणाम रहा कि मंदिर परिसर के अंदर राम लला विराजमान थे।
जिसके क्रम में 82 में राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया। तब वीर बहादुर सिंह की सरकार रही और फिर 89 में 86 में जो है शिलान्यास होता है, 92 में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर कड़ी आती है वो मैं कल्याण सिंह को देना चाहता हूं, क्योंकि किसी जमीन पर जब तक किसी व्यक्ति का कब्जा होता है तब तक उसमें निर्णय करने में कहीं न कहीं नैतिकता आड़े हाथों आती है। तो अगर बाबरी के कलंक को मिटाने का काम किया वो कल्याण सिंह ने किया, और कलंक मिटाने का ही काम नहीं, बाबरी के किनारे खुदाई करके 92 में उन्हीं के शासनकाल में सुस्पष्ट हुआ कि कहीं न कहीं प्राचीन मंदिर के ऊपर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है, यानी जबरन इस मस्जिद का निर्माण हुआ है। यूं भी खुदाई ना होता तो ऑलरेडी हम लोगों का तर्क था कि भगवान राम को जो लोग भगवान नहीं मानते, जैसा कि करुणानिधि ने एक बार कहा था कि वो राम के प्राकट्य को नहीं मानते, और करुणानिधि के एक उन्हीं के पार्टी के मंत्री थे केंद्र सरकार में टी.आर. बालू, श्रद्धेय अटल जी, सारे लोगों ने मिलकर के भगवान राम के बनाए गए सेतु समुद्र को भी तोड़ने का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था। तो कहीं न कहीं यहाँ तो एक सवाल आता है कि अगर भगवान राम भगवान थे हैं, मैं नहीं सवाल कर रहा हूँ, अगर जो लोग कहते हैं कि भगवान है या नहीं, तो अगर भगवान थे तो किसके भगवान थे? हिंदुओं के थे। और अगर उनको भगवान नहीं मानते हैं, चक्रवर्ती राजा दशरथ का पुत्र मानते हैं, तो निश्चित तौर पर वो हिंदू थे। तो प्रत्येक परिस्थिति में वहां मुस्लिमों का कोई कब्जा नहीं बनता। और यही नहीं, शुरुआत में अयोध्या के हिंदू और मुस्लिम के बीच में या वर्तमान में ही इकबाल अंसारी को देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों ने इसे इतना बड़ा नासूर बना दिया था। तो निश्चित तौर पर श्रेय सबको है, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय अगर है तो कल्याण सिंह जी को है। सर ये श्रेय आप कल्याण सिंह जी को दे रहे हैं, और ये जो नासूर की बात श्रेय मैं सबको दे रहा हूं, लेकिन सर्वाधिक श्रेय जो है वो कल्याण सिंह, क्योंकि सर नासूर तो अब खत्म हो चुका है। नासूर तो 92 में थोड़ा समय जैसे अभी मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, सरकार के ऊपर उस पर भी देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उपरांत अब मंदिर निर्माण को लेकर के भूमि पूजन और शिला पूजन होने जा रहा है। अगर कोई कहे कि मंदिर का शिला पूजन या भूमि पूजन होने जा रहा है तो मैं नहीं मानता। ये तो ऑलरेडी 89 में राजीव गांधी की सरकार में हो चुका है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब एक बार मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। और मैं अपेक्षा करता हूं कि ये शीघ्र 3 महीने 6 महीने अधिकतम 1 साल में बन जाए, क्योंकि अब सपना अधूरा न रह जाए। अब इसको लेकर के चूंकि अब कार्य निर्बाध चलेगा तो एक बार पुनः पूजन होने जाए। सर अब प्रदेश की थोड़ी सी हम कानून व्यवस्था पे चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश की जो दमनकारी नीति है वो जनता के ऊपर जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपका विचार लेना चाहेंगे। विपक्ष माने अगर हम जनता को मानते हैं तो जनता तो शुरू से ही त्राही कर रही है, लेकिन अगर विपक्ष माने हम सपा बसपा को मानते हैं तो उनकी भी सरकार में यही जंगल राज कायम था। लेकिन जो व्यक्ति कारसेवकों के ऊपर गोली चलाता हो, राम भक्तों के ऊपर गोली चलाता हो, उसकी सरकार में जंगल राज कायम हो, उसकी सरकार में गुंडागर्दी हो, उसकी पुलिस जो है अनायास इनकाउंटर करे, अनायास लोगों को पीड़ित करे, ये बात समझ में आती है। लेकिन ये राम राज्य की सरकार, एक तरफ हम प्रभु श्री राम का मंदिर बना रहे हैं, दूसरे तरफ हम बताते हैं कि हम राम राज्य लाने का प्रयास कर रहे हैं, और तीसरे तरफ राम राज्य की जगह सूबे में राक्षस राज लागू है। जिधर देखिए उधर ही हत्या, बलात्कार, लूट खसोट, भ्रष्टाचार व्याप्त है। यहाँ तक कि इनके सरकारी कार्यों में भी कोई गुणात्मक सुधार नहीं हुआ है। सड़कें हों या नहरें हों
बाढ़ हो, कटान हो, सभी मुद्दों पे सरकार वहीं की वहीं। जैसा कि अभी सर कुछ दिन पहले विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, वो प्रकरण पूरे देश में छाया रहा। अभी तो ये उत्तर प्रदेश का मामला है, कानपुर का मामला, लेकिन ये पूरे देश में छाया रहा। विकास दुबे का इनकाउंटर, सरकार के ऊपर आरोप भी यह लगा कि उन्होंने फेक इनकाउंटर करवाया, ये प्री प्लान मर्डर की संज्ञा इसको दी गई। और इसमें सर इसको आप भी इस मामले को लेकर आपने फेसबुक लाइव आए थे और उसमें आपने अपने स्तर से सरकार के ऊपर में यह आरोप लगाया कि सरकार ये फेक इनकाउंटर करवा रही है, ब्राह्मणों की हत्या करवा रही है। आपने तो एक पूरा जम के निशाना साधा था सरकार के ऊपर। देखिए, मैंने नहीं साधा था, मैं आपके YouTube चैनल के दर्शकों से कहना चाहता हूं कि मैंने कोई निशाना नहीं साधा था, मैंने सच को बयां किया था। क्यों? क्योंकि केवल विकास दुबे का मामला ये त्वरित है, यही देश में नहीं गूंजा, बहुत सारी हत्याएं हुई। कमलेश तिवारी हत्याकांड, जिसमें कमलेश तिवारी की मां, जो कि हिंदू नेता थे, उन्होंने टीवी चैनल पे बैठ करके पानी पी पी के कोस के कहा कि उनके बेटे की हत्या योगी सरकार ने कराया है। उनके बेटे की हत्या विकास गुप्ता, जो कि भाजपा नेता थे, उन्होंने कराया था। इतना ही नहीं, हत्याओं का अगर दौर देखें तो चाहे वो विवेक तिवारी हो, चाहे कमलेश तिवारी हो, चाहे आज विकास दुबे हो, चाहे वहाँ पर अमर दुबे हो, चाहे हमारे बस्ती जनपद में ले लीजिए तो कबीर तिवारी रहे हों। जब चारों तरफ सर्वाधिक ब्राह्मणों की ही हत्या होगी तो कहा ही जाएगा कि ब्राह्मणों के ऊपर कहीं न कहीं सरकार का ध्यान हटा हुआ है। जो ब्राह्मण ब्रह्म का उपासक है, पूरे समाज को लेकर के चलने का काम करता है। और यही नहीं, जो ब्राह्मण अपने तप से परमेश्वर को भी डिगाने का काम करता है। भृगु जी ने विष्णु जी के ऊपर लात का प्रहार किया था, परशुराम जी ने क्या किया था, कपिल मुनि ने क्या किया था, अगस्त जी ने क्या किया था, या वर्तमान में चले आइए मंगल पांडे ने क्या किया था, ये किसी से छुपा थोड़े है। सरकार को समरसता बनाए रखना होगा। और मैंने केवल ब्राह्मण नहीं, समाज में व्याप्त इस जंगल राज के खिलाफ आवाज उठाया था कि फेक इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को कोर्ट में अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। सरकार की तरफ से जब अर्जी लगाई गई फेक इनकाउंटर को लेके, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि जल्दबाजी में हुआ, पुलिस के तरफ से गलती हुई। और फेक इनकाउंटर इसलिए नजर आता है कि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे 4 लाइन लिख देता है, उसको आप हथकड़ी लगा के लेके जाते हो, छोटी छोटी धाराओं में हथकड़ी लगा के लेके जाते हो। जिस विकास दुबे को आप दुर्दांत अपराधी घोषित करते हो, उस विकास दुबे के अगर हाथ में हथकड़ी लगा था तो पिस्टल लेके भागा कैसा? आपकी यूपी पुलिस कितनी तत्पर है कि पिस्टल लगा, हथकड़ी लगा व्यक्ति पिस्टल लेके भाग जाता है, आपकी पुलिस देखती रह जाती है। और फिर उसने पिस्टल लिया तो उसके पिस्टल की गोली भी किसी को लगी। ये मैंने नहीं, हमारे हिंदुस्तान की पहली बार सभी चैनलों के मीडिया ने उस एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया है। निश्चित तौर पर यहाँ पर योगी और योगी की पुलिस दागदार है। निश्चित तौर पर ब्राह्मण इनको अब सबक सिखाने का काम करेगा। और ब्राह्मण ही नहीं, हर समुदाय सबक सिखाने का काम करेगा। ये तो अपनों के नहीं हैं। अब जो हिंदुस्तानी जी कोरोना संक्रमण से बीमार होते हैं, कैली से लखनऊ पीजीआई जाते हैं, 1 हफ्ता वहां पर एडमिट रहते हैं, और जो जिस हिंदू युवा वाहिनी के दम पर आज योगी हुए, जिनको सूबे का कमान मिला, उस अंजो हिंदुस्तानी के ना तो इन्होंने पीजीआई में कोई हाल लिया, ना तो मरने के बाद इनको नहीं लिखना था। लोग कहते हैं योगी जी व्यस्त रहे होंगे। इन लोगों के, बड़े लोगों के तो लिखने वाले लोग होते हैं। ट्विटर या सोशल मीडिया अकाउंट पर कहीं शोक संवेदना व्यक्त नहीं हुआ। जो व्यक्ति अपने युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष के निधन पर आज तक शोक संवेदना नहीं व्यक्त कर सका, वो पूरे सूबे के लिए कितना शोक संतप्त है, कितना संजीदा है, ये तो जनता सुन तय कर सकती है। सर, थोड़ा सा कोरोना की स्थिति पे चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आज देश में इतनी भयानक महामारी पूरा बहुत भयानक रूप ले रही है, तो ये स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं सरकार इसमें फेल दिख रही है, या ये कोरोना से लड़ाई करने में असमर्थ दिख रहा देश आपको? सर, इसमें क्या महसूस कर रहे हैं? चाहे यूपीए सरकार ने राम सेतु तोड़ने का प्रयास किया रहा हो, उसका मैंने जमकर विरोध किया।
चाहे कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति अगर अखिलेश सरकार मायावती गवर्नमेंट में बंद किया गया, मैंने उसका विरोध किया। चाहे टेट धारकों की नौकरी की बात रही हो, चाहे शिक्षा मित्रों के समायोजन की बात रही हो, मैं हमेशा सरकार के विरुद्ध आवाज उठाता रहा। मैं सड़क सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा की बात उठाता रहा। इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आज उसी बात को उठाता हूं, आज मैं कहता हूं कि जब मनमोहन सरकार में, अखिलेश सरकार में मुद्दा था बेरोजगारी, मुद्दा था सड़क, मुद्दा था शिक्षा, मुद्दा था चिकित्सा, मुद्दा था निजी स्कूलों को एडिट करना, उनके अध्यापकों को मानदेय देना, तो आज मुद्दे भटक क्यों गए हैं? क्या वो मुद्दे दूर हो गए हैं? तब जो वो मुद्दे जिसको तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने मुझे और मेरी संस्था को सराहा भी था, आज अगर उसी मुद्दे को उठाता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि मैं विपक्षी हूं। इसलिए मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि चाहे धारा 370 रहा हो, चाहे एनआरसी रहा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, निश्चित तौर पर मैंने अभी बताया कि कांग्रेस का योगदान मंदिर निर्माण में कम नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस पता नहीं क्यों अपने योगदान को बताने से डरती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न केवल बताती है, कुछ न कुछ इन बिंदुओं पर काम करती है। ये सराहनीय कदम रहा है। लेकिन योगी और मोदी को मैं कोरोना के मुद्दे पर घेरना चाहूंगा कि कोरोना की जो सबसे अब तक कारगर दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन HCQS 400 mg, क्योंकि हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन हमारे अस्पतालों में है, लेकिन हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन जो मेन दवा है HCQS 400 mg, जिसको आपने अमेरिका को सप्लाई किया, वो आपके हॉस्पिटल में उपलब्ध क्यों नहीं है? ये काढ़ा पीना पिलाना ये तो शुरू से हम लोग बताते रहे। तब ये सरकार कहती थी कि आयुष मंत्रालय से बिना मुहर लगे कोई सोशल मीडिया पर कोरोना से बचने का उपाय नहीं बताएगा। ये तो हमारे पुरातन से चला आ रहा है कि तुलसी की पत्ती का काढ़ा, अदरक का काढ़ा, घी, मिर्च, ये सारी चीजें, गर्म पानी सुबह सोकर उठते पीते ही गरारा, ये हमारे सिद्धांत हैं। ये वैज्ञानिक सिद्धांत में वैज्ञानिक स्तर पर तैयार हमारा जो हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन HCQS 400 mg है, ये अमेरिका को भेजा जाता है, हमारे देश की जनता को क्यों नहीं दिया जाता? इस पे जनता को आवाज बुलंद करना होगा। हम वोट दे के सरकार बनाते हैं तो सरकार से सवाल पूछना, सरकार से अपने अधिकारों को प्राप्त करना हमारा काम है। और एक बात और कहना चाहूँगा, नई शिक्षा नीति आई है, इस पे भी लोगों को विचार करना होगा। हम लोगों के जमाने में प्राइमरी में कमरे 1 होते थे, अध्यापक 5 होते थे, और हम लोग कक्षा 5 का सेंटर जाता था, यानी एक तरीके से हम बोर्ड परीक्षा देते थे। जब बच्चा बाहर परीक्षा देने जाता था तो बच्चा और बच्चे के शिक्षक दोनों अपने मान सम्मान के लिए कहीं ना कहीं पढ़ाई पर ध्यान देते थे। अब तो नई शिक्षा नीति में कह दिया गया कि हाई स्कूल की भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। तो हम अपने शिक्षा स्तर को कहाँ लेके जा रहे हैं? शिक्षा में सुधार करना था। तो मेरा लगातार 1 दशक से मांग है कि शिक्षा और चिकित्सा को निःशुल्क और एक समान किया जाए। पूरे देश में हर मर्ज की एक दवा हो, हर क्लास का एक किताब हो, एक विषय हो, एक समान शिक्षा, जनता को छूट हो, एक समान चिकित्सा, जनता को छूट हो। वो सरकारी संस्था में जाए, प्राइवेट संस्था में जाए, उसे निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण मिले, तब समाज में समरसता आएगी, तब हम रामराज की कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी अभी राम मंदिर मुद्दे को लेकर, कोरोना की स्थिति को लेकर, चाहे देश की अभी नई शिक्षा नीति को लेकर आप सभी ने चंद्रमण पांडे जी को सुना। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने इतना सब कुछ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।